रानी और रानी, अभी तक सो रही हो क्या? मेरी जेठानी बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी मैं तभी अपने कमरे से खड़े होकर बाहर निकली। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। तभी जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था, सुबह को तुम जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद नहीं आई, नई जगह है ना, और मन में थोड़ा डर था, सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी यानी मेरी जेठानी हंसते हुए बोली, अरे मेरे प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट क्या ही था, तभी माँ जी आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, अब क्या यहीं पर गपशप लड़ाती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू किया ही था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला, जब भी कोई तुम्हारे सामने बड़ा हो तो उनके सामने घूंघट करके रखना और कम से कम बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी भी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं और अपना सर हिलाकर जवाब दे दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में ही हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने रजनी दीदी से पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, रजनी दीदी बोली, मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक सब चीज़ें चुपचाप निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ बाहर वाले कमरे में जाकर दीदी के साथ चुपचाप बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी और बोली, ये कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू हैं, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने के लिए मार्केट गई। तभी राहुल का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर निकलकर बातें करने लगा। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ी देख रही थी। तभी साथ वाले अंकल खांसे। 1 बार 2 बार 3 बार। मैंने दुकान वाले भैया से बोला, अंकल जी को खांसी उठ रही है, इन्हें पानी दे दो। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से अंदर दुकान की तरफ आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबराकर दुकान से बाहर आ गई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी जोर जोर से चिल्लाते हुए माँ जी बाहर आई। देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले, माँ जी ये दोनों सही बोल रही हैं, ये तो हमेशा घूंघट करके रहती हैं, तो मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ तुमने मामा जी के फ़ोन पर पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। यह वही समाज है जिसने सीता माता पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद रजनी दीदी और मेरे पास वापस आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें एक ही साथ रहना है हमेशा। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। तभी माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को अपने गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरी बहू नहीं, तुम दोनों मेरी बेटी हो। कभी कदार मुझसे भी अगर गलती हो जाए तो मुझे भी माफ़ कर देना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।